Investing in Atheism is subjected to life risk. Please understand all dogmatic beliefs carefully before investing. अब ग्रह इस शब्द की बात करते हैं और ग्रह से पहले प्लैनेट क्या होते हैं ये जान लेते हैं। दोस्तों, प्लैनेट शब्द की ओरिजिन आती है ग्रीक के इस शब्द से और फ्रेंच के इस शब्द से, जिसका अर्थ होता है यात्री या भटका हुआ। तो ये कहाँ के यात्री थे या कहाँ से भटके हुए थे? तो इसका उत्तर है तारामंडल में। दिखने में ये भी तारे ही दिखाई देते हैं, पर इनकी जो मूवमेंट थी वो पूरे तारामंडल से अलग थी और एक दूसरे के सापेक्ष भी अलग थी, इसलिए इन्हें यात्री या भटके हुए भी कहते थे, यानी प्लैनेटीज, और यही नाम बाद में प्लैनेट्स बने। अब आपको ओरिजिनल शब्द समझ आ गया होगा, पर अब जो करंट प्लैनेट्स का अर्थ या डेफिनेशन है वो देखते हैं। आकाश मंडल के गोल खगोलीय पिंड जो सूर्य की प्रदक्षिणा करते हैं, पर इसमें कुछ वर्षों पहले एक अपडेट किया गया और इसमें नई कंडीशन लगा दी कि वो ऑब्जेक्ट अपने मार्ग को भी क्लियर रखे। इसी नए कंडीशन की वजह से प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा, पर हाँ वो ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में सरक गया है। हिंदी में बोलूं तो ग्रह की श्रेणी से हटाकर उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। दोस्तों, आपको ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्लूटो कहीं गायब नहीं हो गया और ना प्लूटो ने कोई अपराध किया। इवन कई लोग ये भी सोचते हैं कि प्लूटो के साथ अन्याय हुआ है। #Justice for Pluto। एक्चुअली IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अपनी डेफिनेशन अपडेट करी और प्लूटो की एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये दोस्तों सारा खेल डेफिनेशन का ही है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये डेफिनेशन भी अपने आप में इनकम्प्लीट है। आने वाले समय में या तो प्लैनेट की डेफिनेशन फिर से अपडेट होगी, या अगर यही डेफिनेशन रही तो और भी कई सारे प्लैनेट्स इस 8 प्लैनेट्स की सूची में जुड़ जाएंगे। नए मतलब नए नहीं, पर जो करंट में डिस्कवर्ड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये मेरी काइंड ऑफ भविष्यवाणी समझो, जो आने वाले 30 सालों में पूर्ण जरूर होगी। अब तक आपको 8 और 9 प्लैनेट्स का फंडा क्लियर हो गया होगा। इस व्याख्या से सूर्य की परिक्रमा करनी है, मतलब सूर्य तो प्लैनेट हुआ नहीं, और ना चंद्र और ना राहु केतु। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज के भौतिक शास्त्री और खगोल शास्त्री ने प्लैनेट्स को ग्रहों से ट्रांसलेट कर दिया है। ट्रांसलेट तो क्या कहूँ, मिस ट्रांसलेट कर दिया है। इसी वजह से सारा मतभेद बना हुआ है। गलती इनकी और भुगते भारतीय। ये लोग जिसको ग्रह कह रहे हैं वो आज के प्रिंसिपल पर तय किए गए प्लैनेट्स की बात कर रहे होते हैं, तो इसे उसी तरह देखना चाहिए। अगर उसमें हमें प्राचीन ग्रहों की बात करनी है तो हमें व्याख्या या डेफिनेशन भी प्राचीन ग्रंथों से देखनी चाहिए। अब मैं यहाँ कुछ उदाहरण देता हूँ। अंडा, कुछ लोग अंडे को शाकाहारी में गिनते हैं और कुछ लोग मांसाहारी में। भारत के दृष्टिकोण से अंडा आज भी मांसाहारी भोजन में आता है। वालों को छोड़कर ये बात आज भी बहस का मुद्दा है। वैसे तो ये नेवर एंडिंग डिबेट है, पर जस्ट अज्यूम कि अंडा वेज है ऐसा स्टैब्लिश हो जाए, तब कुछ लोग फिर मजाक उड़ाने आ जाएंगे कि भारत वाले बड़े शाकाहारी बनते थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि अंडा भी शाकाहारी होता है। जबकि आज लोगों ने प्रोटीन की नीड और सब अदर फैक्टर को ध्यान में रख के अंडे को वेज करार कर दिया, और यहाँ भारत में एक जीव की हत्या के आधार पर इसे मांसाहारी श्रेणी में रखा गया है। दूसरा उदाहरण है भाई बहन का। बाहर भाई बहन की डेफिनेशन है एक ही माँ बाप से पैदा हुए, बाकी अन्य सभी कजन हो जाते हैं। पर यहाँ भाई बहन की डेफिनेशन सीधा जीन्स या DNA से आती है। मामेरे, चाचेरे, फूफेरे, मौसेरे सभी भाई बहन ही होते हैं, जिससे हम शादी नहीं करते। इसके अलावा एक ही गोत्र से आने पर भी हम भाई बहन हो जाते हैं, जिससे हम शादी नहीं करते। कुछ कंडीशन में की भी जाती है तो कम से कम 5 पीढ़ी खंगाली जाती है कि कहीं क्रॉस ओवर तो नहीं हुआ। यहाँ तो कितनी डीप बातें देखते हैं जिससे हम हमारे भाई बहन तय करते हैं। उसके अलावा मुंह बोले भाई बहन भी होते हैं। उसके अलावा राखी वाले भाई बहन भी होते हैं, ना कि सिर्फ कोक। हाँ, कुछ लेजेंड लोग को छोड़ के जो एक कोक वाले को भी भाई बहन नहीं मानते। Adam and Eve is the first pair of human beings, later on their children, but marrying brother and sister of same delivery was prohibited, but different delivery was permitted. Different, I'm sorry? Different deliveries. Deliveries. If brothers and sisters born in the same delivery, they were not permitted to marry, but different deliveries they were permitted. वैसे जाकिर नायक से याद आया कि आप लोगों को मेरी बात में कोई लॉजिक भी लग रहा है, या मैं भी कोई सस्ता सा जाकिर नायक लग रहा हूँ जो बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। दोस्तों, ये डेफिनेशन तो मैंने ऐसे ही भारत के कंपैरिजन में बताई, पर क्या आपको पता है एस्ट्रोनॉट किसे कहते हैं? जो व्यक्ति स्पेस में जाकर आए उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। पर अब रिसेंटली जैक बेजोस स्पेस में जाकर आए थे, तो क्या वो भी एस्ट्रोनॉट बन गए? नहीं, उनके स्पेस पे जाने से पहले एस्ट्रोनॉट की डेफिनेशन चेंज कर दी गई। दोस्तों, स्पेस टूरिज्म क्योंकि शुरू हो चुका है, जहां पर ब्लू ओरिजिन ने अभी कुछ ही दिनों पहले 4 बंदे भेजे भी थे, जो कि उन्हीं का था। मतलब जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन है, उसका भाई था मार्क बेजोस, और एक 18 साल का लड़का और था, और एक 82 साल की लेडी भी थी उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर ये चारों ही एस्ट्रोनॉट नहीं कहलाए जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये सब ऑर्बिट में गए उसी वक्त अमेरिका ने एस्ट्रोनॉट की डेफिनेशन ही चेंज कर दी, क्योंकि अब तो जो भी स्पेस में जाएगा वो एस्ट्रोनॉट बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि भैया आप स्पेस में गए तो आप एस्ट्रोनॉट बन गए। हालांकि ये सब ऑर्बिट में गए थे। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट बनने के लिए
स्पेस में जाना जरूरी है, लेकिन वहां पर जाके कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी जो कि पब्लिक सेफ्टी के लिए हो और इसी के साथ साथ स्पेस सेफ्टी के लिए भी हो। मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। मतलब बेसिकली रिसर्च के लिए जा रहे हो तो ही आप एस्ट्रोनॉट कहलाओगे। ऐसे ही टूर वूर करने चले गए, देख के आ गए कि यहाँ पृथ्वी गोल है, तो आप एस्ट्रोनॉट नहीं कहलाओगे। और अगर इनके टूर के बाद ये डेफिनेशन बदल दी तो ये भी इटरनल बहस का मुद्दा बन जाता कि ये चारों एस्ट्रोनॉट थे कि नहीं थे। आई होप कि मैंने समझा दिया कि किसी भी शब्द की डेफिनेशन कितनी मायने रखती है जब हम एक ही शब्द को दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जैसे हमने अंडा, भाई बहन और अंतरिक्ष यात्री के उदाहरण में देखा, शब्द तो एक ही है पर डेफिनेशन अलग अलग है। और प्लेनेट को ग्रह से ट्रांसलेट करना सिर्फ डेफिनेशन की बात नहीं है बल्कि कम्प्लीटली मिस ट्रांसलेटेड भी है। मैंने कुछ लोगों से बात की इस मामले में, तो मुझे ये फोटो, ऐसे रिप्लाई और ये रेफरेंस मिला। आप चाहो तो ट्रांसलेट या क्रॉस चेक कर लो, पर मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्रह इस शब्द का शाब्दिक संस्कृत अर्थ आता है पकड़ना, लेना, धरे रखना, प्रभाव डालना, बांधे रखना आदि आदि। अगर हम ग्रह का सबसे क्लोज टू इंग्लिश वर्ड ढूंढे तो वो होगा होल्डर। सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रह ये शब्द हमें नॉर्मली कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। पूर्वाग्रह, ग्राहक, ग्रहण, अनुग्रह, संग्रह, विग्रह, गृह, गृहिणी, गृहस्थी, ग्रस्य, अस्थि विग्रह, आग्रह, आज्ञा परिग्रह, उग्रह, उपग्रह। अब कोई रिफाइंड कैलेंडर वाले भाई से बोलो कि इन सब शब्द की जगह प्लेनेट को घुसाए, सबका अर्थ प्लेनेट से करके दिखाए। मैं आपको इतने सारे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इस व्यक्ति के मक्कारी पर किंचित मात्र भी संदेह ना हो। ये सारे वही शब्द है जो लोग कैजुअली यूज करते हैं। इनका मुख्य प्रश्न नवग्रहों पर ही था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए इन सभी शब्दों को ब्रेक डाउन करते हैं। पूर्वाग्रह, जिसकी धारणा पहले से ही मन में है, यानी जिससे पहले से ही कुछ मन में पकड़ रखा है। ग्राहक, लेने वाला। ग्रहण, ये भी एक तरह से लेने का ही प्रोसेस है या पकड़ने का प्रोसेस है, जैसे अन्न ग्रहण करना, आसन ग्रहण करना, भेंट ग्रहण करना आदि आदि। अनुग्रह, भारी मन से रिक्वेस्ट करना। संग्रह, जमा करना। विग्रह, अलग करना। ये ग्रह या ग्रहण के अपोजिट पोजीशन को दर्शाता है। गृह, घर, एक तरह से घर भी हमें बांधे या पकड़े रखता है। गृहिणी, घर की मालकिन, एक तरह से इसने भी हमें रिश्तों में बांधे रखा है या संग्रह किया है आदि आदि। ग्रस्य, खा जाने योग्य। गृहस्थी, घर में रहने वाला, घरदार वाला। अस्थि विग्रह, इसको थोड़ा ज्यादा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अस्थि यानी शरीर का ढांचा या हड्डी आदि, और विग्रह का अर्थ बताया ही है, यानी हड्डी से विग्रह हो गया। हड्डी से विग्रह क्या हो सकता है? मांस, यानी बचा हड्डी का ढांचा। अस्थि विग्रह इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है शरीर का दुबला होना। आग्रह, जिद करना, बात पे अड़े रहना, हट करे रहना। आज्ञा परिग्रह, आज्ञा स्वीकार करना। उग्रह, ऊपर, ग्रह, उद्ग्रह, ग्रहण से मुक्त होने का भाव। विग्रह में ग्रहण से वी यानी अलग होना होता है और उग्रह में ग्रहण से उ यानी ऊपर होना होता है। उपग्रह, ग्रह से बंधा हुआ, ग्रह का छोटा ग्रह। ज्योतिषी में चंद्र को उपग्रह कहा जाता है, पर आज के मॉडर्न साइंस में उपग्रह को चंद्र कहा जाता है। बिना इसके अभ्यास के ना तो हम ये बता सकते हैं कि ग्रहण कब हो रहे हैं और ना ये बता सकते हैं कि ग्रहण आखिर क्यों हो रहे हैं। ज्योतिषी का अर्थ होता है ज्योति पिंडों का अध्ययन। प्राचीन ऋषियों को तो ये पता ही नहीं था कि पृथ्वी भी एक ग्रह है। सप्त, अष्ट, नव। हम इन्हें ग्रह क्यों नहीं कहते हैं, जबकि हम गणना तो इनकी भी करते हैं। I believe Pluto is a planet.